तो प्यार में ना कोई नीचे देखा जाता है, ना कोई ऊपर वाला देखा जाता है, ना कोई धन दौलत वाला देखा जाता है, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर देखा जाता है, ना उसकी शक्ल देखी जाती है, ना सूरत देखी जाती है। एक वकील होने के नाते वकील का कर्तव्य है कोर्ट में केस लड़ना या बच्चों का धर्म परिवर्तन कराना। मोमिन सर ने तोते उड़ा दिए। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, जो चाहे खाड़ ले हमारा। अरे दो कौड़ी के इंसान, वकील साहब, तुमने अपनी इज्जत की ऐसी थू करी है कि तुम एक वकील होते हुए तुम्हें शर्म नहीं है। देश में तो तुम उल्टे काम करते ही थे। जैसे आपने निर्भया केस को सॉल्व होने में 8 साल लगा। आप उसके बच्चों का धर्म चेंज कर रहे हो। अगर एक तरफ तो आप कहते हो प्यार में आइए, तो प्यार में तो कोई धर्म जाति मजहब कुछ होता ही नहीं। अगर आपकी बात मान ले कि आप प्यार में आए हो, तो प्यार में ना कोई नीचे देखा जाता है, ना कोई ऊपर वाला देखा जाता है, ना कोई धन दौलत वाला देखा जाता है, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर देखा जाता है, ना उसकी शक्ल देखी जाती है, ना सूरत देखी जाती है, और ना पैसा देखा जाता है, और ना जाति पाति कुछ देखी जाती है। तो फिर आप बच्चों का धर्म चेंज क्यों करा रहे हो? आपको अगर प्यार सीमा हैदर से था तो आप उसको मोमडन रहते हुए भी आप उससे प्यार कर सकते थे। आपको क्या जरूरत थी धर्म का आडंबर करने की? बच्चों का एक वकील होने के नाते वकील का कर्तव्य है कोर्ट में केस लड़ना या बच्चों का धर्म परिवर्तन कराना। बताइए, हम भी एडवोकेट एक्ट के तहत जो है ना, वो एडवोकेट एक्ट से हम बाउंड है। जो एडवोकेट एक्ट कहता है उससे बाहर हम नहीं जा सकते। आपका काम है ये। तो आप पाकिस्तान में थी और हम आपकी अच्छा जीवन जीने के लिए, आपको अच्छी सुविधा देने के लिए, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, हम ज्यादा कमाने के लिए हम सऊदी अरब गए वीजा लगा करके, और वहां से ज्यादा कमाने की नीयत से हम वहां काम करने के लिए गए। किसके लिए गए थे? वो सीमा के लिए गए थे, उन बच्चों के लिए गए थे ताकि वो अच्छा पढ़ सके, अच्छा जीवन यापन कर सके, और आपको वहां से पैसे भेज रहे थे। तो आपने हमारी हंसती खेलती फैमिली को क्यों स्पॉइल किया? आपने हमारे बच्चों को हमसे दूर क्यों किया? अब हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए। आपने बिना तलाक लिए क्यों सचिन के साथ जो ना रहना शुरू किया इलीगल तरीके से? आपने सबसे पहली बात, जब आपने नेपाल का वीजा लिया तो आप भारत का वीजा भी ले लेती। आप क्यों भारत की सीमा के अंदर इलीगल तरीके से जो है वो एंट्री कर गए? क्यों किया आपने ऐसा? आपने तो जो दूसरे लोग भारत का वीजा लेना चाहते हैं, आपने तो उनके भी रास्ते बंद कर दिए। तो आपने कानून की पालना क्यों नहीं की? और किस हैसियत से आप जो है अपनी मांग के अंदर और सिंदूर भर रही है दूसरे के नाम का? आप तो सनातन को बदनाम कर रही है। आप सनातन को समझ ही नहीं पा रही क्या सनातन धर्म है। भैया प्यार के मोमिन सर ने तोते उड़ा दिए। अब मैं सचिन मीना हूँ वाला इनका जो सीमा हैदर का तकिया कलाम बंद होने वाला है, बंद हो गया है। आप लोग भी जैसे देखते होंगे कि जैसे कि सुबह उठते ही चालू हो जाती थी कि हाय हमारा प्यार, हमारा सचिन, हम और सचिन ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे, वैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, गुलाम हैदर भाड़ में जाए, वो तो बिल्कुल गंदा इंसान है, वो ये है वो है। अब इनके सब मोमिन सर ने इनका मुंह पे ठप्पा मार दिया, ठप्पा। ठीक है ना? मैं कहती हूँ और सारा हिंदुस्तान बोलेगा सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, जो चाहे खाड़ ले हमारा। अरे दो कौड़ी के इंसान, वकील साहब, तुमने अपनी इज्जत की ऐसी थू करी है कि तुम एक वकील होते हुए तुम्हें शर्म नहीं है। देश में तो तुम उल्टे काम करते ही थे। जैसे आपने निर्भया केस को सॉल्व होने में 8 साल लगवा दिए। 8 साल, जो 8 महीने में केस निपटता था उसको 8 साल में आपने निपटवाया। ठीक है ना? क्यों? वहां पर टांग अड़ा के बैठ गए थे खाम खां की, तब भी शर्म नहीं आई इनको। ठीक है ना? अब जो मतलब विदेशी महिला आए उसे सपोर्ट करो, जो मैं विदेशी महिला है उसे बहन बना लो, देखना किसी को बीवी ना बना लो। ठीक है ना? और तुम्हारी बीवी कहाँ है वकील साहब? वो तो कभी नजर ही नहीं आई आज तक। कम से कम उसे भी तो सोशल मीडिया पे 1-2 बार लाओ। वो कैसी इंसान है कि वो ऐसे आदमी को झेल ले दो कौड़ी को? तलाक कैसे नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक? हम तो ये सोच रहे हैं, बेशरम नहीं तो ज्यादा सीमा। सच दोस्तों, वाकई में भगोरी में जरा भी शर्म नहीं बची है। अभी तक बच्चे कभी वीडियो में ऐसे नहीं दिखाए जाते थे, इतने इमोशनल होते। ठीक है ना? अब देखो, जब इसको भी एहसास हो रहा है, ये बड़ा अपने आप को ताकतवर दिखा रही है, मोदी जी, योगी जी को सबको याद कर रही है ये वीडियोस में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कामयाब हो जाएगी नागरिकता। किसी एंगल से दूर तक इसको नागरिकता मिलने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि अगर तुझे मिलेगी ना तो कम से कम 6-7 हजार शरणार्थी जो इंडिया में मौजूद है, जो कहने का मतलब जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं है, एक से एक जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, बल्कि वो उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया तक पे एक्टिव नहीं किया। क्यों? इसी वजह से उनके पास नागरिकता नहीं है। तो अगर इसको मिलेगी ना तो सबसे पहले उनको मिलनी चाहिए। वो मासूम से छोटे बच्चे हैं, उनकी पूरी फैमिली है, कब से वो बिना नागरिकता के रह रहे हैं। जितने अधिकार हैं हिंदुस्तान में उन्हें कोई आज तक नहीं मिले क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं है। वो खुल के जी भी नहीं पा रहे। वो एक साइड में ऐसे रहते हैं
कि जैसे नहीं कोई हमारे ये इनने तो इंडिया को ना ऐसा समझ लिया था ये इनकी धरोहर है, ये यहाँ मतलब इन्होंने अपना खूंटा ऐसे गाड़ दिया आके कि भैया ये तो यहाँ की पक्की वाली नागरिक है, इस टाइप से दिखा रही थी। इतने तो बिंदास हम लोग भी नहीं जीते, इतने बिंदास तो हम लोग भी काम नहीं करते, जबकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में पले बड़े सब कुछ यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन इनने तो सबसे ज्यादा परचम गाड़ दिया, हर किसी को गाली देना, हर किसी को। इनका बस चले, इन्हें अगर नागरिकता मिल गई होती तो ये अगर कुछ कमियां होती तो ये योगी जी और मोदी जी को भी नहीं छोड़ती उल्टा सीधा बोलने में। ये इतनी कट्टर गंदी औरत है, समझे। और बच्चों का अब ड्रामा कर रही है, लिए झामक बैठी हुई है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। तब तुझे बच्चे नहीं दिखाई दिए थे? ये 4-4 मासूम से बच्चे हैं जब तू पाकिस्तान से लेके यहाँ इंडिया में एंटर हो गई, और इनका भविष्य तुझे दिखाई नहीं दिया था कि ये मेरे मासूम से बच्चे, मेरी ये 3-3 लड़कियां हैं, इन्हें किस नज़र से आगे देखा जाएगा। हम जो कहते हैं चलो ठीक है पाकिस्तान भी चली जाती है, लेकिन दोस्तों मेरे एक दिल की बात आप समझना, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ इसलिए ऐसी बात करती हूँ। ये मान लिया पाकिस्तान भी चली जाएंगी तो बच्चियों को क्या वहां पर भी वो मान सम्मान मिल पाएगा जीवन में? आखिर यही धब्बा लगा रहेगा ना कि इनकी माँ ने ऐसा किया था, इसकी माँ ने ऐसा किया था। बाप चाहे कितना भी अच्छा कर लेगा, लेकिन ये धब्बा कभी जाने वाला नहीं है। हर इंसान उसी नज़र से देखेगा, समझे ना क्या, कि ये ऐसी है। यहाँ तक कि एक सोच की बात है कि अगर बड़े होकर की भी इन लड़कियों को वो मान सम्मान नहीं मिल पाएगा, शादी ब्याह में भी हर इंसान ये ताना मार देगा जब तेरी माँ ऐसी थी तो तू भी हो सकती है, ठीक है ना। भगवान न करे ऐसा हो, उनको भैया बहुत अच्छी लाइफ मिले, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, बच्चों का कोई मतलब दोष नहीं है इस केस में। लेकिन इस औरत को, जलील औरत को आज भी शर्म नहीं है, आज भी शर्म नहीं है कि अब तो थोड़ा शर्म कर ले, अब तो सुधर जा थोड़ा। अरे मैं कहती हूँ हाथ पैर जोड़ ले उसके हैदर के, तो तेरे बच्चे अपने लिए ना, अपनी बच्चियों के लिए, तो उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। नहीं, उसे तो अपनी अय्यासी ऐस से मतलब है और उस किसी बात से मतलब नहीं। चाहे हैदर बाढ़ में जाए, चाहे बच्चे बाढ़ में, टोटल ड्रामा करती है। जरा भी सिंपैथी नहीं है कोई बच्चों के प्रति, किसी भी के प्रति। और वो AP सिंह वो और आके सचिन मीना, कॉल मी सचिन मीना, बेशरम आदमी, बेशरम। हद हो गई भारत का होते हुए तू इतना नीच हरकत कर सकता है, सोच भी नहीं सकते हम लोग। हद हो गई इसको 5 करोड़ नहीं बल्कि इसको तो 100 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए था, और इसको भी साथ में अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल ये पूरा ये समझ लो, इसका भी इतना वो है कि इसको अंदर जेल में जाना चाहिए, इसको भी सजा पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरा सपोर्टर यही है, टोटल यही सपोर्ट। इसके दम पे तो गाल चलाती थी वो, मेरे भैया, मेरे AP सिंह भैया, मेरे भैया सब खर्च कर देंगे। अब हम भी देखते हैं तेरे भैया करते हैं या तेरा सैया जो बना रखा है तूने, लप्पू झींगुर पकौड़ा तला हुआ बेशरम। ऐसे बच्चे चिपकाए, ऐसे बच्चे को छूता है गंदे तरीके से। जब तू जब तू कहने का मतलब 4 बच्चों की माँ पे ऐसी गंदी नजर डाल सकता है, बच्चों को छोड़ देगा क्या? बेशरम नहीं तो। चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में, मैंने यही ने सब कुछ पेश कर दिया। किसी में भी सचिन का नाम नहीं है, ना कोई शादी, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट। ऐसे माला पहना लेने से शादी हो जाती है, उसे रजिस्टर भी कराना पड़ता है। माला तो कोई किसी को पहना दे, बस हो गई शादी। अपने मन में मानते रहो शादी 4 बच्चों को लेके। और अब 13 तारीख को नया ड्रामा चालू होने वाला, तैयार रहना आप लोग। मैं पूरी वीडियोज लेके आऊंगी अगर कोई ड्रामा होता है। आपको छोटी सी सारी खबर मिलेंगी हमारे चैनल पर। इसी तरह से बने रहिए और वीडियो में प्यार दिखाते रहिए। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छे मेरे बहन भाई है, सारे देशवासी अच्छे हैं। बस थोड़े से बेवड़े ठरकी और दारूबाज है ना जो उसके चक्कर में है, कुछ 1-2%, बस बाकी सब समझदार है। पढ़े लिखे देश ऐसे ही आगे नहीं जा रहा है, आप लोगों की वजह से जा रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे समझदार हो। आप लोग अच्छी तरह समझते हो इस चीज को कि कहाँ गलत है।